नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस काउंटर के ऊपर पहुंचे हैं इस एक्सपो में, ये है सुदर्शन सोर्स के नाम से। इस एक्सपो में हमने एक और चीज़ देखी, ये है सोलर वाटर हीटर, जो आप पहले से देख रहे होंगे। ये जो चीज़ चलती है, धूप से पानी गर्म करती है और इसमें स्टोरेज हो जाती है। अब हम जिस चीज़ की बात करने जा रहे हैं वो है हीट पंप जी। जैसी, और हमारे साथ है सर स्वपिन पाटिल। नमस्कार सोपान सर। पाटिल जी सर, थैंक यू। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जी सर, थैंक यू। आप हमें बता सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में जी कि एक तो इस सबसे पहले हम इसी से शुरू कर लेते हैं जी कि ये जो प्रोडक्ट है कितने लीटर का है और क्या इसकी पानी गर्म करने की कैपेसिटी है? जी सर। तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। जी। और आपने जैसे मुझे पूछा कि ये जो प्रोडक्ट अपनी है, हम्म। ये प्रोडक्ट का क्या फ़ायदा होता है और पानी कैसे गर्म करती है। जी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका जो नाम है वो सोलर वाटर हीटर है। जी। बेसिकली सोलर से पानी गर्म करने का काम ये प्रोडक्ट करती है, हम्म। और वो भी बिना बिजली, बिना कोई खर्चा किए हुए, हम्म। है ना। तो इस प्रोडक्ट का थोड़ा सा क्लोज ऑफ व्यू भी हमने यहाँ पे रखा हुआ है कि अंदरूनी साइड में क्या आता है। हाँ। इसमें हम देख सकते हैं कि ये इंसुलेशन है। इंसुलेशन है ये सबसे जी, पहले। जिसमें पानी एक बार का गर्म हो जाए तो दोबारा ठंडा नहीं होता है, ओके। है ना। और अंदर से जो है वो उसका जो ग्लास लाइनिंग, ये टेक्नोलॉजी उसके लिए यूज किया है। ओके, ये अंदर एल्यूमिनियम है? जी, एल्यूमिनियम नहीं है, वो हाँ। ग्लास लाइनिंग होता है। ओके। सीआर का मटेरियल आता है, जिसके ऊपर 850 डिग्री का तापमान देने के बाद अंदर हाँ। से उसको उसके ऊपर ग्लास चढ़ जाता है, ओके। तो उसको ग्लास लाइनिंग कहते हैं। ग्लास लाइन। तो उसका जो बेनिफिट होता है, मुख्य बेनिफिट जो होता है, कस्टमर को कितना भी खारा पानी क्यों न डाले, उसमें अच्छा। जंग नहीं चढ़ता है, ओके, टंकी का लाइफ बढ़ जाता है। ठीक है। इसीलिए कंपनी ने उसको 15 साल का गारंटी भी दिया है। आप देख सकते हैं, हमने उसको 15 साल का गारंटी भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना। किसी भी प्रकार का पानी रहे, खारा रहे, मीठा रहे, आपको कंपनी उसको 15 साल गारंटी देती है। तो जैसे आपने बोला कि इसका बेसिक जो फंक्शन होता है, हाँ। बेसिक जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है, तो ये होता है कि सोलर के अंदर हम इनलेट से ठंडा पानी इन करते हैं, पानी सीधा ट्यूब के अंदर चला आता है। ये जो ट्यूबें होती है वो ट्रिपल लेयर ट्यूबें होती है। हाँ। एल्यूमिनियम लेयर, कॉपर लेयर और ऊपर से ब्लैक कोटिंग लेयर होता है। तो जी। ब्लैक कोटिंग जो होता है, ब्लैक कलर जो होता है, वो ज्यादा से ज्यादा सनरेज एब्जॉर्ब करता है। एग्जॉस्ट करता है। हाँ जी। तो मतलब सनरेज एब्जॉर्ब करने का काम ब्लैक कलर करता है। जी। तो जैसे सनरेज उसके ऊपर पड़ेगा, हम्म। पानी गर्म करना शुरू हो जाएगा। हम्म। मतलब सनरेज खींच के पानी गर्म करेगा, हम्म। और पानी गर्म करने के बाद जैसे पानी गर्म होगा तो गर्म पानी हल्का हो जाता है, हल्का पानी अपने आप ऊपर चढ़ जाता है। तो ये जो प्रोसीजर होता है पूरा दिन चलता है, जब तक सूरज है तब तक ये प्रोसीजर चलता रहेगा, और पानी को ज्यादा से ज्यादा गर्म करता रहेगा। इसका जो एवरेज टेम्परेचर हम पाते हैं वो लगभग 55 से 60 डिग्री तक का टेम्परेचर हमें मिल जाता है, जो एवरेज रहती है। एवरेज रहती है। कभी कभार मानो कि धूप के दिनों में 70-80 के करीब भी चल जाती है। ओके। मगर एवरेज साल भर में आपको 55 से 60 डिग्री का पानी मिलेगा, मतलब मिलेगा, ओके, है ना। वो भी बिना बिजली, इसमें ठीक। बिजली लगाने का काम नहीं है, हाँ। कुछ नहीं है। एक मैं और थोड़ा इसमें बात और जोड़ना चाहता हूँ, जैसे नॉर्थ की साइड चलें, पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, जी अगर वहाँ सर। की तरफ चलते हैं, वहाँ पर ना सर्दियों में टेम्परेचर कम हो जाता है, 16 डिग्री, 15 डिग्री, 10 डिग्री तक भी आ जाता है टेम्परेचर। हाँ तो सर, उन दिनों में भी ये प्रॉपर काम करता है? बिल्कुल काम करेगा सर। उसका एक लाइव हमने डेमो भी आपको दिखा देते हैं कि हमने वहाँ पे पिक्चर लगा रखी है। ये अच्छा। मंडी का पिक्चर है, एक्चुअल फोटो लगा रखी है, हिमाचल का? हिमाचल मंडी का फोटो है। साथ ही साथ जो वहाँ पे हमारे बेटे साथी है, वो हिमाचल मंडी से ही हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है। जी। तो ये जो आप बता रहे हैं कि ये सर्दियों के दिनों में या फिर स्नोफॉल में काम करेगा क्या, हाँ। तो पक्का काम करता है। ये जो ट्यूब होती है, ट्रिपल लेयर ट्यूब, जैसे मैंने बोला कि जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होती है ना, इससे भी पानी वो गर्म कर देती है। मानो कि उस दिन खाली एक हो सकता है आपको ठंडे पानी, मतलब गर्म पानी में ठंडा पानी कम मिक्स ना करना पड़े, मगर पानी तो उतना गर्म कर लेगा जितना हमको चाहिए होता है, जितना बॉडी के लिए टेम्परेचर चाहिए। ठीक है। तो ये उसका बेनिफिट है। अगर आपको, जैसे आपने पूछा कि ये पानी गर्म कैसे कर लेता है, एक सैंपल डेमो हमने यहाँ पे लगा रखा है। जी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा सिस्टम आपको दिखेगा, उसका प्लम्बिंग कैसा किया जाता है, उसकी क्या बेनिफिट्स है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे देखिए, सोलर का जो हाइट होता है ये 5 फीट का हाइट होता है ना। तो 5 फीट के हाइट के ऊपर, ठीक ऊपर ठंडे पानी का टंकी में जोड़ना होता है। ठंडे पानी जो है वो ग्रेविटी फोर्स से इनलेट होगा, और गर्म पानी हल्का होता है तो ऊपर ही साइड में रखा हुआ है आउटलेट। ठीक है। अपने आप गर्म पानी नीचे चला आता है, क्योंकि गर्म पानी हल्का हल्का ऊपर के साइड में चला आता है, ठंडा पानी नीचे से अंदर चला आता है। तो जैसे हम टैप खोलेंगे बाथरूम में, तो जितना गर्म पानी निकलेगा उतना ही ठंडा पानी अंदर आ जाएगा, ग्रेविटी फोर्स से पानी मिल जाता है। तो अब बेसिकली आपको हमने लिखा है कि बिना बिजली पानी होगा गर्म, इसमें आपको बिजली का कुछ भी लागत नहीं है। अच्छा, एक थोड़ा और बात करिए कि जैसे सर्दी है, जैसे ये आपने दिखाया हुआ है यहाँ पर पिक्चर में कि बर्फ
पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी ये काम कर रहा है। बिल्कुल। ठीक है। इसमें एक चीज, अगर ज्यादा ठंडा हो तो इसमें हीटर का भी सिस्टम लगा हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन पूछा है। अगर मानो कि किसी दिन में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हो, मानो बहुत बर्फ गिरी, मतलब हफ्ता हो गया। हाँ हाँ, कुछ बराबर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में आपको ये प्रोविजन रखा हुआ है कि आप उसको एलिमेंट लगा सके, एलिमेंट यानी हीटर लगा सके। हीटर इसमें हाँ, इनबिल्ट लगा होता है पहले, लगा होता है, ऑप्शनल कनेक्शन। भी होता है, कई बार ऑप्शनल भी होता है। आपको अगर लगाना है तो आप लगा सकते हो। ठीक है। ये बात है। ये चीज आप थोड़ा सा सिग्निफिकेंट चीज है, हाँ। मतलब अपने सभी श्रोताओं के लिए। हाँ। मतलब सुदर्शन सौर से जो बेनिफिट्स हमको मिलते हैं, एक तो प्राइस अफोर्डेबल है एकदम से, मतलब सभी को अफोर्ड होगा ऐसा प्राइस है। सिग्निफिकेंट सेविंग है, मतलब हम देखेंगे कि ज्यादातर हमारा जो बिजली का बिल आता है उसमें 40% ऑफ बिजली का जो परसेंट होता है बिजली बिल का, वो पानी गर्म का होता है, गर्म पानी का होता है। तो आप अगर लगाते हो तो आपको जो सेविंग है वो सिग्निफिकेंट मिलेगा आपके बिल के ऊपर, है ना। रिटर्न इन्वेस्टमेंट अगर आप बात करेंगे, 2 से 2.5 साल में आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो रहा है। मेंटेनेंस का बात करेंगे तो बिल्कुल जीरो मेंटेनेंस है, फिट एंड फॉरगेट है, आप लगा दो भूल जाओ। ऊपर चढ़ने का काम नहीं, बस टैब ओपन करना है, गर्म पानी पाओगे। हॉट वाटर कभी भी यूज करेंगे तो हॉट वाटर, पावर कट में भी हॉट वाटर मिलेगा, एम्पल हॉट वाटर अवेलेबिलिटी इवन ड्यूरिंग पावर कट, मतलब बिजली भी हो ना हो गर्म पानी मिलेगा, नेचुरली चलता है ना। ठीक है। तो ये उसके मुख्य फायदे होते हैं। अब इसकी मैं अगर जैसे स्टोरेज की बात करूं, ये जो अपना लगा हुआ है अभी, जी सर, ये कितने लीटर की कैपेसिटी है इसकी? हाँ, तो इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा बात करेंगे। ये अपना 200 लीटर का कैपेसिटी वाला सोलर गीजर है जी। इसमें लगभग कितनी ट्यूब्स लगी हुई है? इसमें 16 ट्यूबें लगी हुई है। अच्छा, 200 लीटर में 16 ट्यूब लगी। तो इसका जो साइज होता है, लंबाई वाला साइज 58 बाय 2100 mm का साइज आता है जी, है ना, जो कि मतलब गवर्नमेंट का जो निर्देश है उसके अनुसार देना पड़ता है, उतना देते हैं। ठीक है। 200 लीटर का है, इसमें लगभग 5 से 6 लोगों का फैमिली सफिशिएंट हो जाता है। मतलब 200 लीटर का जो स्टोरेज कैपेसिटी वाला जो सोलर हम लगा ले अपने यहाँ पर जी, तो उससे 6 बंदे, 5 से 6 बंदे इजीली हो जाता है, एकदम से बढ़िया हो जाता है। हाँ हाँ, ठीक है। क्योंकि उसमें पानी ठंडा भी मिलाना होता है, हाँ, बाकी ये गर्म भी करता रहता है। हाँ हाँ, ठीक है। और ये वर्किंग इसकी कितने टाइम से सुबह स्टार्ट हो जाती है? हाँ, तो देखो इसका जो वर्किंग है, जब से सूरज की किरणें उसके ऊपर पड़ना शुरू हो जाए, उसका वर्किंग अपने आप शुरू हो जाता है। अच्छा। इसमें कुछ भी इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है, पूरा नेचुरली चलता है। सूरज की किरणें पड़ जाए तो पानी गर्म करना शुरू, जितना पानी हमने बाहर यूज कर लिया उतना ठंडा पानी अंदर आता है और दोबारा पानी गर्म करना शुरू कर देता है। मगर इसका यूजिंग मेथड जो है वो साइकिलाइज होता है, मतलब साइकिल होता है चलने का, यूज करने का। मानो कि आज दिन भर, मतलब आज सुबह मॉर्निंग में हमने सबका नहाना हो गया, हाँ। नहाना होने के बाद हम उसमें ठंडा पानी भरेंगे, वो ठंडा पानी पूरे दिन में गर्म करेगा, रात भर में उसमें स्टोर रहेगा, जो कि इंसुलेशन वाला टंकी हमने देखा, स्टोर रखेगा। दूसरे दिन मॉर्निंग में हम उसको यूज करेंगे, सबका दोबारा से सबका नहाना होगा, फिर ठंडा भर देंगे। तो ये पूरा साइकिल पर डे वाला साइकिल होता है। इसका कैपेसिटी अगर आप काउंट करेंगे तो लीटर पर डे ऐसा होता है, एलपीडी में काउंट करते हैं। 200 एलपीडी, 200 एलपीडी आपको हर दिन 200 पानी मिलेगा, हर दिन के मॉर्निंग में। तो इस तरीके से 200 का आपने अच्छा, एक बात थोड़ा और बताइए, जैसे रात को पानी इसमें स्टोर हो गया, गर्म हो गया, ठीक है, और रात को मौसम होगा ठंडा, जैसे 10 डिग्री टेम्परेचर हो गया, ये ट्यूब्स है ये तो बिल्कुल ठंडी हो जाती हैं, ठीक है, तो फिर उससे फर्क नहीं पड़ता, जो पानी इसमें स्टोरेज हुआ उसको वो थोड़ा बहुत गर्म ठंडा करता, मिक्स करता रहता होगा? जी, ये अच्छा सवाल आपने पूछ लिया। ये जो ट्यूबें होती है वैक्यूम ट्यूब उसको बोलते हैं, है ना। एक बार जो संदेश अंदर खींचे जाते हैं वो दोबारा बाहर नहीं छोड़ता। और रहा बात पानी ठंडे करने का, तो मैंने आपको पहले ही बोला कि जो टंकी आती है वो इंसुलेशन वाली टंकी आती है, उसमें 50 mm मोटाई वाला इंसुलेशन रहता है। तो जो पानी एक बार गर्म हो जाए, जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक गर्म ही रहेगा। जैसे मानो कि थर्मास सबको मालूम होती है, चाय जब तक बाहर नहीं निकाली जाती गर्म ही मिलती है, गर्म ही रहेगी। तो सिमिलर मतलब श्रोताओं को समझेगा इस भाषा में अगर बात करें तो एक थर्मास वाला ही बात यहाँ पे हो सकता है। जब तक उसमें पानी स्टोरेज रहेगा वो तब तक वो गर्म ही रहेगा उसमें। जी जी जी, ठीक है। और दूसरा हम इसकी बात करें, इससे जो बड़े वाली कैपेसिटी जो इसकी आती है, जैसे ये 200 लीटर का है, इससे बड़ा कितने लीटर का आता है? इसमें सर 100 लीटर से लेके 500 लीटर तक की कैपेसिटी आती है। ओके। अपने फैमिली में कितने मेंबर है, फैमिली नहीं मतलब डोमेस्टिक ही नहीं, हम घरेलू के साथ साथ व्यावसायिक रूप से मानो कि होटल है, रेस्टोरेंट है, रिसोर्ट है, इंस्टीट्यूट है, तो इन जगह पे भी उसका उपयोग कर सकते हैं। वहाँ पे 500 लीटर के सीरीज में हम लगवा सकते हैं, जैसे कि हम पिक्चर में देख रहे हैं। हाँ, पीछे पिक्चर में दिखाया गया है भाई जी, पिक्चर में अगर आप देख सकते हैं कि वहाँ पे हमने सीरीज वाला एक सिस्टम लगाया, 500 के कई सारे सिस्टम एक को जोड़ के रखे हुए हैं। हाँ, जोड़ के हुए। तो ये हम किसी कमर्शियल प्रीमाइसिस पे लगा सकते हैं। तो कैपेसिटी का बात करें तो 100 लीटर से लेके 500 तक का कैपेसिटी उसमें आता है।
अच्छा जी। 100 लीटर से 500 लीटर। अब अभी हम तक बात तो हम थोड़ा करते सा हैं कॉमन इसका। टेक्नोलॉजी समझे, थोड़ा सा मैं कंपनी के बारे में दो शब्द कहना चाहूँगा। जी। देखो अपना जो कंपनी है सुदर्शन सौर इस नाम से कंपनी है, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र स्थित है। ओके। पिछले 35 साल से हम इस लाइन में काम कर रहे हैं, डेडिकेटेडली लाइन काम कर रहे हैं। और हमारा जो मुख्य प्रोडक्ट है सोलर वाटर हीटर यही है। आजकल सोलर के साथ साथ बाकी भी बहुत सारी मतलब प्रोडक्ट्स में आई है, जैसे कि हीट पंप का बात हम कर सकते हैं, जो कि हवा से पानी गर्म करने का काम करता है। उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले इसी के बारे में बताइए। जी जी। तो एक तो पहले इसी के बारे में हम बात करते हैं कि जैसे आपने बताया 100 लीटर कैपेसिटी से लेकर आपके पास 500 लीटर 500 की तक की कैपेसिटी कैपेसिटी है। अपने पास आती है। और इसका हम अगर प्राइस का बात करें जी तो अगर एक लेमैन की भाषा में, तो आप B2B काम करते हैं, B2C भी काम करते हैं? सर वर्किंग स्ट्रक्चर का बात करेंगे तो हमारा जो वर्किंग स्ट्रक्चर है हम B2B में ही काम करते हैं। मतलब हमारे हर जगह पे अलग अलग जगह पे चैनल पार्टनर है, उनको हम डिस्ट्रीब्यूटर कह सकते हैं, हर जगह में होते हैं। तो उन्हीं के द्वारा हम काम करते हैं, हम उनको सप्लाई करते हैं और आपको सप्लाई करते हैं। ओके। आफ्टर सेल सर्विस आपकी तरफ से कैसे रहती है? कल को कुछ प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, जैसे ट्यूब कोई खराब हो गई, टूट गई, खराब तो क्या होगी, वो टूटेगी, किसी ने कुछ फेंक दिया, जो कुछ हो गया, तो हाँ। वो प्रोडक्ट आपका जो है वो इजीली अवेलेबिलिटी हो जाती है उसकी? सर जैसे आपको सेल सर्विस का बात करें तो सबसे पहली बात आपको थोड़ा सा अश्योर्ड कर दूं कि अपनी जो सोलर वाटर हीटर प्रोडक्ट है इसमें आपको सेल सर्विस वाली बात है ही नहीं, बिल्कुल मिनिमम टू जीरो है। कांच वाला जो पार्ट रहा उसमें अगर ब्रेक हो जाता है तो रिप्लेस करना पड़ता है, किसी कारण अगर टूट जाए तो रिप्लेस करवा सकते हैं, तो जो कि इजी अवेलेबल होता है। मतलब मानो कि हमारे जैसे मैंने बोला कि डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हर जगह पे है, तो उनकी यहाँ पे स्टॉक में होती है, तो इजी यू कैन इजी चेंज दिस। हम इसमें अपने प्राइस डिस्क्लोज कर सकते हैं कि नहीं? जी उसका देखो ट्यूब अगर टूट जाता है तो एक कॉमन ट्यूब जो होता है, जैसे मैंने साइज बता दिया 2100 लंबाई वाला, 2100 mm में, तो वो लगभग 1000-1200 के करीबन मिल जाता है अगर एक टूट जाता है। अच्छा। कोई 1000 लेता है, कोई 1200 भी लेता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। मानो कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है तो डिपेंड करेगा, बट 1000-1200 के बीच में मिल जाएगा। और अगर जैसे ये 200 लीटर का आपने बोला है कि 6 पर्सन होम के लिए, हाँ, तो 200 लीटर इज मोर देन सफिशिएंट। यस ठीक है, तो इसका हम प्राइस क्या रह जाएगा? देखो इसका जो प्राइस है, ज़्यादातर प्राइस वाला जो मतलब फैक्ट होता है, हम डिस्क्लोज करने में कोई परेशानी नहीं है, मगर वो लगभग 28 से 30 हज़ार के करीबन मिल जाता है। मतलब एक कस्टमर को, जो एंड यूजर है, उसको 28 एंड यूजर को 28 से 30 हज़ार के करीब ये मिल जाता है। प्राइस के साथ साथ प्राइस में जैसे मैंने बोला कि टेक्निकल थोड़ी सी चीज़ें आप यहाँ पे डालेंगे। अपना मतलब सुदर्शन सौर जो प्रोडक्ट बनाती है वो ग्लास लाइनिंग बेस्ड प्रोडक्ट है। मतलब जहाँ पे अंदरूनी टंकी होती है ग्लास लाइनिंग की होती है, जो कि किसी भी पानी के लिए मतलब उपयुक्त है। उसमें से आपको खारा पानी भी रहे या फिर अपना कोई सा भी पानी कर लो, तो हर पानी के लिए उपयुक्त है। कंपनी के साइड से उसको 15 साल का गारंटी मिलता है। एक महत्वपूर्ण बात है जो कि आप मतलब अपने दर्शकों को दिखा भी सकते हैं। हमारा जो कंपनी है जो कि इंडिया फर्स्ट ISI मार्क एंड 3 स्टार रेटेड ETC पे सोलर वाटर हीटर है। मतलब ट्यूब के टेक्नोलॉजी में भारत सरकार द्वारा सबसे पहला कंपनी रहा है जिसको ISI मार्किंग मिला है और स्टार रेटिंग मिला है। तो ये सारी जो टेक्निकल चीजें हैं एक आधार पर मिलती है जो हमने मतलब कंप्लीट करी है। तो ये थोड़ा सा अलग चीज है बाकी लोगों से हमारा। ठीक, अब हम बात करते हैं ये हीट पंप की। जी सर। अब इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये कैसे काम करता है, ये क्या सिस्टम है, क्या टेक्नोलॉजी है? जी सर, तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो लिफलेट अभी आप देख रहे हो, ये हमारा सिस्टर कंसर्न कंपनी है। यहाँ पे हमारा लोगो भी है, प्रोडक्ट फ्रॉम सुदर्शन सौर नाम से। तो ये हमारा सिस्टर कंसर्न कंपनी। ये मेरा अपना प्रोडक्ट लगा भी हुआ जी, लाइव लाइव देख लेते हैं एक बार। अपने पास यहाँ पर है अभी ये। ये तो चीज आ गया जैसे आप देख रहे हो, ये हमारा हीट पंप ये प्रोडक्ट है जो कि हमारा सिस्टर कंसर्न कंपनी है फिडोथम इस नाम से। जहाँ पर भी आप देख रहे हो फ्रॉम सुदर्शन सौर ग्रुप। ठीक है ना? तो ये जो प्रोडक्ट है ये इसका टेक्निकल नाम वैसे अगर देखा जाए तो एयर सोर्स वाटर हीटर, मतलब हवा से पानी गर्म करने वाला संयंत्र। ठीक है ना? इसका नाम ये इस तरीके से रखा है कि हवा में से लगभग मतलब हवा में जो नमी होती है हवा से एनर्जी कंज्यूम करना और उससे पानी गर्म करना। मतलब इसमें इसके अगर देखा जाए तो 70% ऑफ एनर्जी कंजम्पशन जो होता है हवा से होता है और 30% बिजली से होता है।
मतलब 70% जो है वो हवा से ही नमी खींच के उसको ही पानी गर्म कर देता है। पानी को गर्म करेगा। और अच्छा। 30% ओनली इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। हाँ। अच्छा, ये इसका स्टोरेज सिस्टम है। हाँ, ये जो नीचे का आउटडोर यूनिट है ये हमें टेरेस पे लगाना होता है जी। ये हम बाहर लगा सकते हैं, बालकनी में भी लगा सकते हैं, टेरेस पर जो भी जगह है अपना उस जगह में सेट करवा सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ से जो पानी सर्कुलेट होगा मतलब गर्म करके पानी इस टंकी में स्टोर होता है। ये सिमिलर अपना सोलर में जो टंकी आता है अपना ग्लास लाइनिंग वाला टंकी उसी का भाग है ये। अच्छा। स्टोरेज टंकी है तो इसमें पानी स्टोर हम करके रख सकते हैं। मतलब जो हमारा वो सोलर वाला जो लगा हुआ सिस्टम, ये वही टंकी इसको ऐसे डिजाइन किया गया है। इसमें तो सुराख थे, ये सारा बंद है, सील्ड है। बराबर। मतलब ये स्टोरेज वाटर ही है। जी जी जी, इंसुलेटेड स्टोरेज टैंक है। ये चाहे वर्टिकल खड़ा करें चाहे सिलेंड्रिकल खड़ा कर दे, इसको कोई दिक्कत चल जाता है। सही बोले। ऐसे में ये नहीं कि इसको ऐसे खड़ा ही करना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं, जगह पे डिपेंड करेगा। मानो कि अपने पास जगह लंबाई में कम है हाँ, तो आप खड़ा कर दे सकते हो उसको। अच्छा, दूसरी एक बात और कि इसकी जो जैसे उसमें तो उसकी हाइट ऊपर रखनी पड़ती है और ट्यूब्स ऐसे नीचे आती है। इसमें वो कोई पंगा नहीं है। अच्छा, इसमें आप उसको बस साइड में रख सकते हैं। इसकी साइड में भी लिटा सकते हैं। साइड में रखना है, ज्यादा दूर नहीं रखना है। सर्कुलेशन मूवमेंट होना चाहिए, सर्कुलेट होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा नजदीक रखे। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको ग्रेविटी फोर्स में रखना है, ये कोई जरूरी नहीं है इसमें। जी। इसमें दो तरीके के मॉडल आते हैं, एक नॉर्मल वाला, एक प्रेशराइज वाला। वैसे तो ये डिपेंड करता है, अगर हमारे घर में ठंडे पानी के लिए प्रेशर पंप लगा रहेगा तो कौन सा मॉडल लेना, वो डिपेंड करेगा पंप के ऊपर। अगर लगा होगा तो प्रेशराइज लेना पड़ेगा, अगर पंप नहीं लगा है, ग्रेविटी से यूज कर रहे हैं ठंडा पानी, तो नॉर्मल मॉडल भी हम चला सकते हैं। जी। बेसिकली इसका भी जो पर पर्सन कैलकुलेशन है सिमिलर टू सोलर वाटर हीटर होता है। मान के पर पर्सन 25 to 30 लीटर। इसमें मॉडल की रेंज जो है 3 टाइप के मॉडल आते हैं। पहला जो मॉडल है 500 लीटर वाला, उसको 1 टन का बोलते हैं, जिसमें हम 500 लीटर का कैपेसिटी गर्म कर सकते हैं। 500 से बिलो भी आता है, ये 200, 300, 250 हम ले सकते हैं टंकी, मगर जो बेसिक यूनिट रहेगा वो 500 वाला कैपेसिटी वाला होगा। मतलब जो आपका जो यूनिट होगा, ये आउटडोर यूनिट जो है, जैसे एसी में होता है, ये आउटडोर यूनिट ही बोलते हैं इसको। जी जी जी। तो इसकी जो कैपेसिटी होगी वो 500 लीटर की होगी। और जो स्टोरेज टैंक है वो हम अपने हिसाब से लगा सकते हैं, 200 लगा लें या 400 लगा लें या 500 लगा लें। जी जी, कुछ भी इसको बढ़ा घटा कस्टमाइज कर सकते हैं। जी, मतलब एक टैंकी के साथ एक टैंकी और लगा सकते हैं, या फिर सिंगल भी 500 वाला आ जाता है, वो भी लगा सकते हैं। ठीक है ना। और दूसरे वाला जो मॉडल होता है अपना, वो 2.3 टन का होता है, जिसमें हम लगभग उसका जो कुल कैपेसिटी है वो 1500 लीटर का होता है, 1500 लीटर का। उसमें भी 500 के 3 टंकी लगा करके हम बिठा सकते हैं। ओके। और तीसरा जो होता है वो सबसे बड़ा वाला, वो 4500 से 5000 लीटर वाला होता है। अच्छा। तो सिमिलरली उसमें भी हम 500 के सीरीज में कर सकते हैं, या फिर 2000 का टंकी आता है हमारा, एक बड़ा वाला टंकी आता है, उसके भी सीरीज में करवा सकते हैं। तो बेसिकली इसका जो ज्यादातर उपयोग और फायदा ये है कि ये जो मॉडल है ये मतलब जैसे कि हमने पहली बार बोला भी था, 30% एनर्जी से चलता है, 1/3 एनर्जी से चलता है। तो आजकल जो सोलर रूफटॉप लगाया जा रहा है, कई सारे लोग बताते हैं कि आप गीजर डाल लो, इलेक्ट्रिक गीजर डाल लो, तो इलेक्ट्रिक गीजर के मुकाबले ये 1/3 एनर्जी लेता है। तो मैं आपके श्रोताओं को भी सुझाव दूंगा कि जहाँ पर हम गीजर डालते हैं, जहाँ पर मतलब इंडोर गीजर होता है, बाथरूम में होता है, शॉर्ट सर्किट का भी उसमें संभावना बन सकता है, तो ये आउटडोर वाला यूनिट हम डाल सकते हैं, जो कि टेरेस पे लगेगा। मतलब जो शॉर्ट सर्किट का जो खतरा है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, है ना। और साथ ही साथ उसका कंजम्पशन जो है एकदम 70% लेस देन है कंपेयर टू इलेक्ट्रिक गीजर। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है आप लगाने में। मतलब दूसरा महत्वपूर्ण बेनिफिट यह होता है कि इसमें 24 घंटा गर्म पानी मिलेगा। 24 घंटे का मतलब ये है कि इतना गर्म पानी मतलब हम यूज़ कर लेंगे और जितना ठंडा उसमें मिला जाएगा, तो उसमें टेम्परेचर सेटिंग रहता है। मानो कि हमने 55 डिग्री पे सेट कर रखा है, तो जितना पानी निकाल लिया, मानो कि हमने अभी 200 लीटर के टंकी से 50 लीटर पानी निकाल लिया, तो 150 लीटर टंकी में जो ठंडा पानी आ जाएगा 50 लीटर, तो टेम्परेचर जितना डाउन होगा उतना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए अपने आप चल पड़ता है ऑटोमेशन के कारण। और जो टेम्परेचर हमने सेट कर रखा है 55-50 का, उस पर आकर के रुक जाता है। तो जब भी हम देखेंगे शाम के, दोपहर के, रात के टाइम, जब भी हमको यूज करना है, गर्म पानी मिलेगा मतलब मिलेगा। अगर हम एक लेमैन की भाषा में बात करें कि ये टैंकी खाली हो गया, उसको 200 लीटर को टैंकी को इसने गर्म किया, तो एक बार गर्म करने में कितना यूनिट ये कंज्यूम कर जाएगा? इसका जो बेसिक मॉडल हमने बताया 500 लीटर वाला, तो 1 टन वाला, तो ये पर हावर 100 लीटर पानी गर्म करता है। हमने मानो कि 200 का टंकी लगा ले, तो 2 घंटे में अपना 200 का पानी गर्म कर देगा। अच्छा, 200 लीटर पानी 2 घंटे में गर्म कर देगा। मतलब 2 घंटे तो एक एसी जो है नॉर्मल घर में चल जाता है आराम से। जी 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 जी। तो इसकी वैसे पावर कंजम्पशन वाटेज कितनी है इसकी? इसमें 200 लीटर का पानी गर्म करने के लिए 2 यूनिट उसका मतलब उसमें कंज्यूम होगा।
अच्छा, ये इसकी 1 टन की कैपेसिटी, अगर इसकी वाटर की काम बात करें तो यहाँ पर आपने मेंशन किया होगा, यहाँ पर कितने एम्पेयर लेता है ये 220 वोल्ट है जी। ये थोड़ा सा और zoom करके पावर देख कंजम्पशन सकते है 0.89 पर किलोवाट और हीटिंग कैपेसिटी 3.8, मतलब ये 4 एम्पेयर 3.8 किलोवाट का है ये। हैं। किलोवाट के हो गया मैक्स पावर इनपुट करंट 1.2 एम्पेयर जी। और मैक्स करंट जो है वो 6 एम्पेयर, मतलब अपने हिसाब से ये करंट को एडजस्ट करता रहता है। हाँ हाँ हाँ। ओके, ये इसकी अगर बात तो की जाए तो दूसरा ये ये जो ना है इसका जैसे इन्वर्टर एसी अपना होता है जो कूलिंग के हिसाब से एम्पेयर को घटाता बताता रहता है, ये उसी के हिसाब से ये काम करता है इन्वर्टर एसी की तरह। जी सर। ठीक है, और इसकी अगर वारंटी की बात करें तो इसकी हाँ, क्या रहेगी, गारंटी तो वारंटी और लाइफ क्या रहेगी इसकी? गारंटी वारंटी की बात करें आपको तो बता देती कि इसका जो फंक्शनिंग होता है, सबसे पहले तो फंक्शनिंग बताऊंगा। ये जो है एसी का जो आउटडोर यूनिट आता है हमारा, सेम ऐसे दिखने में वैसे दिखता है और ये लगने में आउटडोर ही लगता है, बराबर। तो उसमें 1 साल का कंपनी की ओर से गारंटी आता है। हाँ, टंकी का भी 1 साल आएगा और ये यूनिट का भी 1 साल आएगा। ओके। वैसे मेंटेनेंस वाली बात अगर करेंगे तो ज़्यादातर एक चीज़ हमने देखा है, जैसे कि हमारा एसी होता है जो आउटडोर यूनिट हम लगाते हैं, तो एसी में जो मेंटेनेंस करने वाले जो लोग होते हैं वो सेम लोग इसी का भी मेंटेनेंस कर पाते हैं, कर सकते हैं। तो इसके अगर प्राइस की बात करी जाए तो क्या प्राइस रहेगा? इसका सर प्राइस का अगर हम बात करेंगे तो जैसे ये इनिशियल जो मॉडल है अपना 1 टन वाला, जिसके साथ अगर 200 का हम टंकी जोड़ते हैं तो लगभग मान के चलो कि 80 से 85 हज़ार के बीच में चला जाएगा। ओके, ठीक है, 80 से 85 हज़ार रुपए के बीच में चला जाएगा। और बाकी जो डिपेंड करता है ट्रांसपोर्टेशन वगैरह क्या उसकी तकलीफ पे लग जाता है। है। मतलब कहने का मतलब कि अब इलेक्ट्रिक में भी इसका हल आ गया है कि ज़्यादा बिजली नहीं खाएगा, कम बिजली में ही बढ़िया काम कर देगा दूसरे के। और इसमें वेदर कंडीशन भी कुछ नहीं है, कौन से भी वेदर में उसको चला लो ये बढ़िया चलेगा, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बर्फ पड़ रही हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो। ठीक है, चलो, तो ये थे हमारे साथ सर जी स्वपिन पाटिल जी। तो इन्होंने हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी और इनसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर।